हेलो दोस्तों। ज़िंदगी क्या है? जीने की एक कला, एक नज़रिया, कुछ यादें और एक एहसास जो ज़िंदगी को बेहतर बनाता है। और इस सफ़र में प्यार ना हो ये हो ही नहीं सकता। मैंने भी इस सफ़र में प्यार का एहसास किया। वो कैसे? आओ बताता हूँ। एक सड़क थी जो मेरे लिए वहाँ से शुरू होती जहाँ तक उन सीढ़ियों में बैठे बैठे मैं उसे देख सकता था, और वहाँ जाकर ख़त्म भी हो जाती जहाँ तक मेरी नज़रें उसका पीछा करती। कभी कभी उठकर सड़क की दूरी बढ़ा लिया करता था। वो बात अलग है, मैंने बताया नहीं, क्योंकि रोज़ाना एक लड़की वहाँ से गुजरती थी, रोज़ाना नए नए रंगों में खुद को समेटे हुए। कुछ तो अलग था उसमें, कुछ तो था जो मेरी नज़रें एक पल को भी उससे हटना नहीं चाहती थी। मैं उसे बैठा बैठा देखता ही रहता, और बस देखता ही रहता। इसमें कसूर मेरा नहीं है, कसूर उसकी उन आँखों का है जो हिचकिचाते हुए शायद मुझे देखा करती थी। कसूर उसकी उस हंसी का है जो न चाहते हुए भी रुक रुक कर उसके होठों पे आ जाया करती थी। कसूर उन हवाओं का भी है जो उसकी खुली हुई जुल्फ़ों को उड़ाकर उसे और भी हंसी बना देती थी। कभी कभी कसूर उसके उस आपस में बंधे हुए लटों का भी है जो मुझे यूं ही उससे बंधे रहने का इशारा करती। और कसूर मेरे दिल का भी उतना ही है जो 20 साल मेरे साथ रहने के बावजूद अब मेरे साथ नहीं रहना चाहता था। मुझसे लड़ता था, झगड़ता था, और एक प्यारी सी जिद करता था उसे पाने की। एक रोज़ दिन याद नहीं, लेकिन वो लम्हा मुझे आज भी याद है। वो आई, एक दुकान थी जिन सीढ़ियों पे मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा करता था। उसके ठीक सामने वो घर के लिए कुछ सामान लेने आई थी। और आज दोस्तों के कहने पर पहली बार मैं भी उस 10 मीटर की दूरी को कम करने के लिए निकल पड़ा। पहली बार 10 मीटर का फासला चंद कदमों का रह गया था। पहली बार उसकी खुशबू मेरी सांसों में महक रही थी। आज पहली बार मेरी उससे बात हुई, और उसकी उस छोटी सी मुस्कुराहट ने मुझे वो सब कुछ कह दिया जो मैं चाहता था। बता दूं, इस चक्कर में मुझे भी कुछ सब्जियां लेनी पड़ी। जो लड़का आज तक बिना कहे एक टॉफ़ी भी घर नहीं ले जाया करता था, आज दोनों हाथों में सब्जियां लेके घर में पहुंचा। मम्मी थोड़ी हैरान थी, पर थोड़ी खुश भी। उन्हें लगा लड़का बड़ा हो गया है। और भाई थोड़ा परेशान था कि आज इसे क्या हो गया। कुछ तो बात थी जो मम्मी को खटक रही थी। थोड़ी देर बाद माँ ने पूछ ही लिया, तुम ठीक तो हो ना? खैर, जो भी हुआ अच्छा हुआ। अब उस लड़की से बातें होने लगी थी। सड़कों की दूरियां अब आँखों से नहीं, हमारे कदमों से तय होती थी। अब मैं चाहता था कि ये सड़क कभी ख़त्म ही ना हो। फिर कुछ मुलाकातें हुई, कुछ बातें हुई, कुछ उसने कहा, कुछ मैंने सुनाया। ऐसे दिन भी आए जो हम कभी भुला नहीं पाए। फिर एकदम से कुछ बदल सा गया, अचानक से, पता नहीं क्यों। पर अब वक्त बदल रहा था। वो उस ओर चली गई जहाँ उसे जाना था, और मैं उस ओर जहाँ मुझे होना था। ऐसा होते होते न जाने कब हम पास आते आते दूर चले गए। कुछ महीनों बाद हम फिर एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए। शायद मुझसे बेहतर कोई मिल गया, या यूं कहूँ, समय के साथ मेरा होना उसे खटकने लगा, और हम एक दूसरे को भूलने लगे। एक रोज़ फिर से मैं उन्हीं सीढ़ियों में दोस्तों के साथ बैठा था। एक लड़की दिखी, थोड़ी जानी सी पहचानी सी, अपनी सी। हाँ, ये वही लड़की थी जिसने मुझे पहली मुलाकात में पहली बार उस दुकान में बोला था, एक्सक्यूज़ मी, वो टोकरी पास करोगे? और आखिरी बार मोबाइल पे टैक्स किया था, हाँ यार, आजकल टाइम नहीं मिलता, अभी थोड़ी बिजी हूँ, बाय बाय, टेक केयर। ठीक 3 साल 5 महीने 11 दिन बाद मेरे लिए वो सड़क फिर एक बार वहीं से शुरू हुई जहाँ से मैं उसे देख सकता था, और वहीं जाके ख़त्म हो गई जहाँ तक मेरी नज़रें उसका पीछा कर सकती थी। इसमें कसूर उसका नहीं था, और न ही मेरा। शायद समय ही ऐसा आ गया था। लेकिन मैं अभी भी वहीं रुका हुआ था, 3 साल 5 महीने 11 दिन, जहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ था, और आज भी वहीं पर बना हुआ हूँ।